हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और आज सुबह जो 8 बजे आपके लिए सेशन होने जा रहा है, ये कोई वैसा वाला नहीं है कि जो मुझे आपको बताना पड़ेगा। आज का जो दिन है वो आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है, और जिसे नहीं पता है वो भी जान जाता है कि आज का जो दिन है उसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए कोई बर्निंग इशू नहीं है, सिर्फ ये एक ऐसा सेशन है जो यहाँ पे उस टाइम की याद को दोबारा से ताज़ा करता है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितने ज़्यादा पावरफुल और कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से अगर देखें आप, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी सिचुएशंस देखी। मतलब चाइना जो था वो नेपाल को पुश कर रहा था, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। बट अगर आप अभी देखो तो चाइना जो है वो बिल्कुल शांत बैठा है। लद्दाख के एरिया में आपको कोई भी हरकतें जो है इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही हैं। तो यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड हर एक कंट्री ये जानती है कि इंडिया के जो फोर्सेस हैं, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो या फिर हमारी नेवी क्यों ना हो, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 26 जुलाई के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, और यहाँ पे क्या क्या ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा हर दिन सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का सेशन रहता है, और 11 बजे आप लोगों के लिए एसएससी का क्रैश कोर्स का क्लास जो है वो चलता है। देखो ये ध्यान रखना, ये जो क्लास है ये मंडे टू फ्राइडे होता है। कल काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए मैम आज क्लास नहीं है क्या, तो प्लीज़ ध्यान रखना ये कब होता है। दिस इज़ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब अन अकेडमी पे कौन से क्लासेस हैं उसके बारे में हम आपको सेशन के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहला काम क्या है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको जल्दी से शेयर करना शुरू कर दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इमेज है ये यहाँ पे दर्शाती है करेज। हर बार हम आपसे बोलते हैं ना, बी करेजियस, बी पैशनेट, बी पॉजिटिव, ऐसी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ ना। तो ये वो करेज था जो हम लोग को देखने को मिला। वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिस टाइम पे हमारे जो फोर्सेस थे वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग तो थे, लेकिन उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो और देशों के पास में थी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी ऊंची ऊंची ये पहाड़ियाँ हैं, तो इतनी हाइट पे जाने के लिए भी हम लोगों को वहाँ तक चढ़ना पड़ा होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन थी, ये जो हम लोग यहाँ पे कारगिल जो जगह का नाम सुनते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। वहां तक पहुंचना और अपना झंडा फहराना यानी कि इंडियन फ्लैग को फहराना एक बहुत बड़ी बात थी। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में। कारगिल यानी कि हम कह सकते हैं विजय दिवस, इस बार का जो पूरा डे है ये यहाँ पे 21st एनिवर्सरी के रूप में मनाया जा रहा है, और हर साल 26 जुलाई का जो दिन है उसको यहाँ पर हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। विजय दिवस का जो दिन है उस टाइम पर ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया था कारगिल के अंदर। मैं भी आपको पूरी इसकी स्टोरी सुनाती हूँ कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। देखिए मई का टाइम था, 1919 की बात है। इस समय पर कारगिल नाम की एक पोस्ट थी, वहां पर पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया। अटैक का मतलब ये नहीं था कि वहां पे गोली बारूद वगैरह फेंकना शुरू कर दिया गया, गोली चलाना शुरू कर दिया गया, ऐसा नहीं किया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, 5,000 से ज्यादा घुसपैठियों को भेजा गया था, जिनको हम क्या कहते हैं, इंसर्जेंट्स के नाम से भी जानते हैं। उन लोगों को भारत के अंदर भेजा गया था, या हम ये कह सकते हैं कि जो टेररिस्ट वगैरह भेजे गए थे किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। उनकी संख्या आप देख रहे हैं 5,000 से भी ज्यादा थी। तो इस टाइम पे जो कारगिल वाली पोस्ट थी वहां पे तो प्रॉब्लम्स आनी आनी थी, लेकिन सवाल ये था कि इस तरीके का काम पाकिस्तान के द्वारा क्यों किया गया, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन रीजन क्या था। तो रीजन यहाँ पे ये पता चला कि उस टाइम पे ये चाहते थे कि जो लद्दाख वाला एरिया है जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ कनेक्ट होता है, उस कनेक्शन को तोड़ना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। दूसरा ये था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, जिसके लिए आज भी यहाँ पे आप देखें तो चाइना पाकिस्तान दोनों हमेशा मिलकर खड़े रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया में से इंडिया के जो फोर्सेस थे उनको हटाना इनका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वॉर हुई थी इसके रीजन क्या थे और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे क्या क्या काम किए गए थे। तीसरा अगर हम रीजन यहाँ पर देखें तो तीसरा रीजन ये दिया जाता है, जितने भी बॉर्डर्स थे, यानी कि चाहे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की बात करो, नेपाल के साथ बॉर्डर है, या भूटान के साथ, या फिर चाइना के साथ, जितने भी बॉर्डर्स थे, हर एक बॉर्डर के ऊपर टेंशन को क्रिएट करना चाहता था कौन, पाकिस्तान। जब इतनी सारी चीजें एक साथ मिलकर आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि युद्ध की सिचुएशन तो बनी जाएगी। तो यहीं से शुरुआत होती है किसकी, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध की, जो आपको देखने को मिला कौन सी जगह पे, कारगिल नाम की इस जगह पर।
अगर अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो आपको ये चीज़ पता है कि जो लद्दाख है उसके आपको 2 जिले मिलते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहला है लेह, दूसरा कौन सा है, कारगिल। तो ये जो कारगिल वाली प्लेस है यहीं पर इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अब पॉइंट ये आता है कि जो कारगिल की जगह है ना, इंडियंस की तरफ से अगर देखा जाए तो आपको नजर आ रहा है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है और इनके जो फोर्सेज हैं वो ऊपर की तरफ है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया था कि ऊपर से क्या कर सकते थे, इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे और हम लोग नीचे की साइड पे थे, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम होनी थी। लेकिन फिर भी हमारे जो जाबाज, आपको मालूम है यार, वी आर दी इंडियंस, तो हमारे जो फोर्सेस थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया था। इसीलिए तो यहाँ पे बोला जाता है ना कि योद्धा जो है वो पैदा नहीं होते बल्कि भारतीय सेना के अंदर बनाए जाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, कल मैं पढ़ रही थी इसके बारे में तो वहां मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा कि इसको कोट करना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या कहानी जो है वो यहीं से शुरू हुई थी? सिर्फ इतनी चीज के लिए यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वॉर हो गए? नहीं, कहानी यहाँ से नहीं शुरू थी। कहानी एक्चुअली शुरू हुई थी 1971 के बाद ही। 1971 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वॉर वगैरह हुई थी, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अगर आप देखें उससे पहले देखोगे तो चाइना के साथ भी 62 के टाइम पे वॉर वगैरह हुई थी। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये वो टाइम था, फरवरी 1919 का टाइम था, जब यहाँ पे एक घोषणा पत्र के ऊपर साइन किया गया था जिसमें बोला था कि जो कश्मीर का मुद्दा है ये मुद्दा सिर्फ बायलेटरल सॉल्व किया जाएगा। बायलेटरल का मतलब क्या है? 2 देशों के बीच का ये मुद्दा है, तो 2 देश मिलकर ही इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन व्हाट पाकिस्तान वांट्स, पाकिस्तान क्या चाहता था? पाकिस्तान चाहता था कि इसको यूएन के अंदर लेके जाया जाए और वहां पे जितने भी देश हैं वो इसके ऊपर डिस्कशन करें और उसके बाद यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकाला जाए। लेकिन जो घोषणा पत्र साइन हुआ था, ये टाइम ध्यान रखिएगा, 1919 की बात हो रही है, उस टाइम पे घोषणा पत्र को साइन किया गया था। अभी जब साइन हो गया था कश्मीर मुद्दे के ऊपर कि ये एक बायलेटरल इशू है, लेकिन उसके बाद भी जो पाकिस्तान था वो बाज नहीं आता है। भैया ये इतनी आसानी से बाज कहाँ आते हैं? तो उसके जस्ट बाद ही इन्होंने, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन बद्र। ऑपरेशन बद्र में भी इन्होंने वही सेम चीजें करी थी जो इन्होंने कारगिल के टाइम पे करी। इन्होंने अपनी तरफ से काफी सारे टेररिस्ट को, आतंकवादों को जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में भेजना कर दिया शुरू। उसके जस्ट बाद जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। धीरे धीरे करके यहाँ पे जो चीज़ें थी, जब वो बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की तरफ से तो एक्शन लिया ही जाएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये सारी की सारी कहानी होने के बाद, ये ऑपरेशन आने के बाद इंडिया ने जब अपना ये वाला ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन विजय, वो एक ऐसा टाइम था जब कारगिल के पूरे एरिया में से जितने भी टेररिस्ट वगैरह थे उन सबको मार भगाया गया था। काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो शहीद हुए थे, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सिचुएशन पूरी देखने को मिली। अब देखो, पहला मैंने आपको रीजन बता ही दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ लद्दाख को कम, मतलब उनका जो कनेक्शन था वो खत्म करना। दूसरा क्या था? सियाचिन एरिया जो था वहां से भारतीय के जो जवान थे उनको वहां से पूरी की पूरी जगह खाली कराना, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारी आर्मी ने ही काम किया था, आप देख सकते हो पूरी की पूरी टाइमलाइन है, बट हमें टाइमलाइन यूज नहीं करनी है, मतलब टाइमलाइन हमें रट्टा नहीं माननी है। यहाँ पे हमारी आर्मी के साथ में हमारा जो एयरफोर्स था उसने भी बहुत अच्छा काम किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन एयरफोर्सेज जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाके भी अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था वो सारी चीज़ें परफॉर्म करी थी। फॉर एग्जाम्पल MiG-27 यूज़ किया गया, MiG-29 भी इस्तेमाल किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पे फीट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे जाके इनके द्वारा अटैक्स भी किए गए थे। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये देखो मेंशन भी है, पायलट्स के आप नाम वगैरह जो है वो भी अभी हम आपको बता देंगे। तो ओवरऑल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों की वजह से ये जो पूरा आपको ऑपरेशन विजय देखने को मिलता है ये सक्सेसफुल हुआ था। ये देखो यहाँ पे कारगिल का लोकेशन है और ये जो एरिया है दिस इज व्हाट द्रास। आजकल हम लोग देख रहे हैं ना द्रास वगैरह के बारे में, जब हम लोग वो पढ़ रहे थे क्या नाम है आपका, LAC वाला एरिया जब पढ़ रहे थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे आपको ये एरिया मिलता है। ठीक है, तो दिस इज अ लोकेशन जहां पे ये सारी चीजें हुई थी। अच्छा, ये तो बात हुई इसके बारे में। अब ये जो पूरा कहानी हुई थी, यानी कि जो पूरे यहाँ पर आपको कारगिल वाला ये पूरा का पूरा युद्ध मिलता है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे MiG वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। इसमें जो तोपें वगैरह थी वो भी काफी सारे इस्तेमाल करी गई थी। बल्कि ये भी बोला गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में एक ये ऐसा युद्ध था जिसमें सबसे ज्यादा गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि वो तो वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही देश थे, उसके बाद इतना ज्यादा होना ये एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अब इसमें
आप लोगों ने सुना होगा वो फोर्स का नाम सुना है ना सबने, इस तोप का नाम सुना होगा। ये तोप का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया गया था। 17 दिनों तक ये जो पूरी लड़ाई चली थी, इसका एंड कब होता है जाके 26 जुलाई 1919 को जाके ये एंड होती है, जब भारत इसके ऊपर विजय हासिल कर लेता है। ये वो टाइम था जब पहली बार किसी वॉर को टीवी पे दिखाया गया था, वो भी लाइव शो किया गया था। हम लोग अगर देखते हैं तो काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह भी हम लोगों ने देखी हुई है ना, इनके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हुई हैं। और उस टाइम पे पीएम अगर पूछे जाएंगे तो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे पीएम के रोल में हमें देखने को मिले। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे वीर जवान थे जो वहाँ पे शहीद हुए, जिनको यहाँ पे बहुत सारे सम्मान आप कह सकते हो, जैसे कि परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो नाम हमें सुनने को मिलता है वो है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का। मतलब इनका जो वो था, क्या नाम है, जो इनका जेट था उसके ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान ने जब अटैक कर दिया था तो ये पैराशूट से नीचे उतर रहे थे, लेकिन तब भी इन लोगों ने हार नहीं मानी थी और वहां पे पाकिस्तान के ऊपर वो अटैक करते रहे। मनोज पांडे, मतलब ये तो वैसा वाला नाम है कि हर एक बच्चा बच्चा जानता है इनके बारे में। विक्रम बत्रा, विक्रम बत्रा भी एक ऐसा नाम है जो हर कोई जानता है। इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी जो टुकड़ी थी, इनका जो पूरा एरिया था, जब ये उधर की तरफ जा रहे थे तो इनका एक साथी था जो घायल हो गया था, उसको वापस लाने के चक्कर में इनकी जान चली जाती है। तो काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं। हम लोग अपने हर एक हीरो को सल्यूट करते हैं। आज का दिन ही ऐसा है कि हम लोग को इनके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ ये नाम लिखे हैं यही हमारे हीरोज़ हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जो एक्चुअल हीरोज होते हैं, लेकिन उनके नाम कहीं हम लोग इतिहास में नहीं पढ़ते। तो उस टाइम पे जितने भी यहाँ पे अगर आप देखोगे, जितने भी हमारे तरफ से, जैसे कि अगर कभी पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल कभी पूछ लिया जाए तो ये जो कारगिल का युद्ध है ना, ये 1800 फीट की ऊंचाई पर हुआ था और इसमें 2 लाख से ज़्यादा इंडियन आर्मी के फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था, वहां पे भेजा गया था। और करीबन अप्रॉक्स एक फिगर आता है 527 ऐसे हमारे सोल्जर्स थे जिनकी डेथ हुई थी, और 1300 से आसपास, मतलब 1300 to 1500 का एक एवरेज एस्टिमेशन दिया जाता है जिनकी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे। तो ये वो नाम है जो हम लोग को कहीं ना कहीं याद रखने होते हैं। और आज के इस दिन पर ये तो तुम लोग से उम्मीद हम कर ही सकते हैं कि इन सब चीज़ों को आप लोग भी अपनी लाइफ में उतारो, अपनी लाइफ में चीज़ों को सोचो। हर दिन हम लोग बोलते रहते हैं यार बाइकआउट दिस बाइकआउट दैट, बट हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि एक नेशनैलिटी, वो जो चीज़ होती है ना, वो जो भावना होती है, जब तक वो उजागर नहीं होगी, जब तक हमारे दिलों में वो चीज़ नहीं होगी ना, तब तक यार क्या सब बेकार होती हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एक्चुअली सेशन नहीं कहूँगी मैं इसको, एक ट्रिब्यूट कहूँगी जो यहाँ पे मेरी साइड से दिया गया, हमारी टीम की तरफ से दिया गया। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसमें कुछ ना कुछ तो कमेंट में लिखोगे अच्छा उन लोगों के लिए। कोई भी अच्छी लाइन जो आपको अच्छी लगती हो इन लोगों के बारे में ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात होगी इसके बारे में। अब देखो इसके अलावा जो अनाउंसमेंट करना था वो ये था, फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू हो रही है ऑन अनअकैडमी। टाइम ध्यान रखिएगा, शाम को 6:10 पे। कौन कौन से एग्जाम्स के लिए है ये आपके सामने मेंशन है, ध्यान रखना। इसमें आपको टोटल हर दिन पूरा मंडे से लेके फ्राइडे 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि मिक्स टाइप में होंगे, मतलब जीएस विद करंट अफेयर्स होगा। देखते हैं कितने तुम लोग इसमें से करेक्ट कर पाते हो, और इसमें आपको रैंक भी मिलेगी क्योंकि इसमें पोल होगी। एटलीस्ट अब हम लोग थोड़ा सा जानना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है पोल हम नहीं कराते हैं, बट हाँ इसमें हम लोग पोलिंग सिस्टम भी रखेंगे ताकि आपकी रैंक भी पता चल पाए। ठीक है, तो इस क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलना। मंडे टू फ्राइडे रहेंगे क्लासेस आपके। इनके जो लिंक होंगे वो आपको मेरे अनअकैडमी के जितने भी क्लासेस के लिंक होंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम क्या है, करंट अफेयर्स बाय कृति। पिकाचू की इमेज लगी हुई है, 39,000 के आसपास इस पर लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप भी उसका एक हिस्सा बन सकते हो। इसके अलावा आप में से जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जस्ट ये बैच शुरू हुआ है, अभी भी नहीं सोच रहे हो, अभी सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है चलो 1-2 हफ्ते बाद, तो भैया 1-2 हफ्ते बाद तो कहानी बहुत दूर की हो जाएगी। ठीक है, जीएस हम पूरा पढ़ा रहे हैं, इसके साथ देखो क्रैश कोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें इसमें बहुत तेज़ी से चलेंगी। ठीक है, तो नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन कर लो ताकि कोई क्लास मिस ना हो। इसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जो हिंदी के क्लासेस हैं वो भी आप अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर का देख सकते हो। और यहाँ पे कोड क्या यूज़ करना है, कोड विल बी कृति10। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस। यहाँ पे गोल क्या सेलेक्ट करोगे, यूपीपीएससी गोल, जब ये सेलेक्ट करोगे तब आपको ये बैच मिलेगा ऑन अनअकैडमी। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपसे मुलाकात होगी कहाँ पर, अभी 9 बजे। कहाँ, अनअकैडमी पे क्लास है, किस चीज़ का रहेगा,
लूसेंट से जुड़े हुए जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।